मरकुस का कितना लोग को मालूम रहेगा? ये बहुत बार मरकुस का 11वां अध्याय और 23 वचन कितने लोग को मालूम है? बहुत लोगों को मालूम है। कैसा मालूम है? आज समझ में आएगा। यहां पर यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। कितना लोग पढ़े ये वचन? है ना? लेकिन बहुत लोगों के जीवन में ये पॉजिटिव में नहीं होता, लेकिन नेगेटिव में जरूर होता है। मतलब नेगेटिव में ऐसा विश्वास करते कि थोड़ा भी डाउट आने नहीं देते उधर। बीमार नहीं, मैं बीमारी च रहने वाला है, डाउट भी नहीं आता मैं चंगा होएगा करके। क्यों? शैतान जो डाउट डालने वाला शैतान, उसका वो ऑफ कर देता है, मशीन डिसेबल कर देता डाउट का। लेकिन जैसा ही बीमारी से मैं चंगा होने वाला ऐसा विश्वास जब करते, इमीडिएटली वो चालू कर देता है, और ऐसा कैसा होएगा, इतना लोग मर रहे, तू क्या बहुत स्पेशल है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डाउट का लगी बटन चालू करता वो, और हम डाउट करने लगते हैं। हम प्रार्थना करते, हम बोलते निकल जा पहाड़, फिर डाउट आता, हाँ होएगा क्या? मतलब पॉजिटिव में डाउट आता है, नेगेटिव में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहता। नहीं यार होएगा बराबर, ये ऐसा ही रहेगा मेरे साथ। थोड़ा भी डाउट नहीं करते कि मैं ठीक हो सकता इसमें से। ऐसा शैतान काम करता है। समझ में आ रहा? कितने लोगों को समझा? लेकिन हम लोग आज से वैसा नहीं करेंगे। हम लोग सच विश्वास करेंगे, जो प्रभु कह रहा है वैसा ही विश्वास करेंगे। हालेलुया। बीमारी बोलो, मैं बीमारी मेरे लिए नहीं है। मैं हृदय में संदेह नहीं करता, है ना? नहीं मेरा बुढ़ापा आ रहा है, नहीं मेरा एज हो रहा है, ये संदेह शैतान डालता है। बाइबल में लिखा है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें डिम नहीं हो गई। मेरी तो भी ये चश्मा लगाया है, मैं बिलीव कर रहा हूं कि ये चश्मा निकल जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो लिखा है उसके शरीर में वो जवानी का ताकत वैसे ही था। भले बाल उसके सफेद हो गए थे, लेकिन उसके शरीर में वही ताकत था। 120 साल का था, और प्रभु बोल रहा है आज तुझे मरना है, पहाड़ पर जा, मर जा। तो हम विश्वासी लोगों के लिए है क्या ऐसा सब? हमारा लिए होना चाहिए कि नहीं? मूसा पुराने नियम का व्यक्ति है, मूसा से बढ़कर हम लोग हैं, ऐसा बाइबल कह रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वो मूसा से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। हालेलुया। तो विश्वास करना है कि मैं 120 साल तक हट्टा कट्टा ताकतवर रहूंगा। परमेश्वर की तभी महिमा होगी ना। क्या लाठी लेके ऐसा चलेगा तो परमेश्वर की महिमा होगी? बाकी लोग चल रहे, तुम 120 साल में ऐसा चल रहे हो जवान के जैसा, परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? तो ये विश्वास से होने वाला है, क्योंकि ये सब चीजें उपलब्ध है बाइबल में। प्रभु ने दिया है, हमको जीवन दिया है, क्योंकि पाप की वजह से मृत्यु आया, और पाप से हमको प्रभु ने हमेशा के लिए निकाल दिया है, हमको धर्मी बनाया। धार्मिकता में, परमेश्वर की धार्मिकता में हमारा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। इसी वजह से हमारे अंदर बीमारी नहीं रह सकती, क्योंकि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा इस शरीर में रहता है जो उसका मंदिर है, इसमें बीमारी कैसे रह सकती है? समझ में आया? ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में तुम बोलोगे हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं 120 साल रहूंगा। थोड़ा ज्यादा काम कर लिया तो एकदम थकावट, अरे थक लो, दम लो। तुम थका भी रहेगा तो भी बोलने का 120 साल तक मैं रहने वाला हूं, मेरे बल को वो नया करता है ना? ये बोलना प्रैक्टिस करना है अपने को। क्या होता है, अपना हृदय कंफ्यूज हो जाता है। कल हम बोल रहे थे वही, हृदय कंफ्यूज हो जाता है। हृदय बोलता है ये उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। थोड़ी देर के बाद कोई तो फोन आता है, कैसा है रे बाबा?
खूप त्रासलेलं आहे, खूप दुखने बाबा. फिर वो हृदय बोलता है ये पहला जो बोला था वो सही था कि अभी जो बोल रहा वो सही है. कंफ्यूज हो जाता हृदय, विश्वास नहीं करता. फिर वो हमको उसको ट्रेन करना है, हृदय को ये ट्रेन करना, तू सिर्फ वही बोल जो वचन बोलता है, तू वही विश्वास कर जो वचन बोल रहा है, तब वचन काम करेगा. हालेलुया. समझ में आ रहा है क्या? मेरा एक कैविटी आ गया था दांत में. खाना पीना कुछ गर्म खाया तो ठन ठन कर रहा था ऐसा. तो इमीडिएटली मेरे सामने ऐसा इमेजिनेशन में आया कि अभी ये रूट कैनलिंग करना पड़ेगा, ड्रिल मारेगा, फिर वो है ना ये सब. मैं बोला यार ये क्या है, पैसा भी लगेगा उसको, 10-15 हज़ार तो लगेगा. मैं बोला नहीं, असंभव कुछ भी नहीं विश्वास करने वाले के लिए. मैं बोला नहीं, ये कैविटी तू नहीं रहेगा इधर. उसके विरुद्ध में घोषणा करने चालू किया, कैविटी मर जा, दांत तू चंगा हो, तेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है. उसको पकड़ा, इमीडिएटली गया नहीं वो, धीरे थोड़ा कम हो रहा, कम 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 कम. अब मैं देख रहा हूं कि कैविटी निकलकर वो चंगा हो रहा है. हालेलुया. लेकिन तुरंत माइंड में क्या आया, अरे रूट कैनलिंग. मैं उधर रुका नहीं, मैं बोला बाकी जो मिसिंग टीथ है ना वो भी आएगा अभी यीशु के नाम से. अपने विश्वास को इस्तेमाल करने का सीखने का है, सुपरनैचुरली, है ना. समझ में आ रहा, कितने लोगों को समझ रहा है? ऐसा प्रैक्टिस करो. हमेशा डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है. विश्वास करो ना. विश्वास, बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है. हम बोलते सर्दी बुखार के लिए प्रभु चंगा कर सकता, दांत के लिए हो सकता क्या? फिर डेंटिस्ट का क्या होएगा? अरे उसका देखेगा वो प्रभु. तुम तो विश्वास करो. हालेलुया. तो मेरे दांत ठीक हो रहा है अभी मैं ठंडा गरम पी रहा कुछ नहीं, और वो एकदम क्योर होते जा रहा है, क्योंकि मैं पकड़ा वो. मेरे माइंड में इमेजिनेशन को मैंने बोला नहीं, मैं रूट कैनलिंग नहीं करवाऊंगा. वचन कहता है वचन से ही मुझे चंगाई मिलेगा. प्रभु यीशु ने इसका दाम चुकाया है. पक्का मेरे दांत, और बोलो मेरे दांत कीड़े नहीं पड़ेंगे, एकदम मेरे दांत मजबूत रहेंगे. मैं 120 तक मेरे सारे दांत वैसे ही रहेंगे. अरे जिसको बोलने का बोलो ना बाबा. सब लोग बोलो, किसको नहीं मांगता क्या दांत? किसको नहीं मांगता? हाथ उठाओ, बोलो मेरे दांत. अरे ये विश्वास की बात है ये. हालेलुया. दुनिया के हिसाब से नहीं चलना. अरे आता उमर झालेला आहे, आता पाठ दुखणारच, आता गुडघे होणारच. ये दुनिया का भाषा है. वो भाषा नहीं बोलना है अपने को. हमको मसीह की भाषा बोलना है, वचन का भाषा बोलना है. हालेलुया. मैं नया नियम का परमेश्वर का बेटा हूं. हालेलुया. मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है ना. इस आरोग्य से मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, ये बोलना है ना. दांतों के लिए विश्वास करो, स्किन के लिए विश्वास करो, सब चीजों के लिए. बालों के लिए विश्वास करो. बाल भी नए आ जाते, तुमको प्लांटिंग करने का जरूरत नहीं है. बिलीव करो. हालेलुया. नहीं हो सकता क्या? सब कुछ संभव है. लेकिन हम वो एरिया में जाते ही नहीं. जान दे बाबा, वो अपना है डॉक्टर, किधर उतना कितना कठिन है. ये गया ड्रिल मारा, गया, हाँ ठीक है. लेकिन इधर फाइट है ना, विश्वास की लड़ाई. हालेलुया. चिकाटी से प्रभु के वचन को पकड़ो, चिकाटी से विश्वास में बने रहो, है ना. तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होगी. हालेलुया. समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर बोल रहा है कि जो परमेश्वर के पास आता है, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जाके पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करे, तब जो कुछ भी वरन विश्वास करे, संदेह नहीं किया लेकिन विश्वास करे कि जो वह कहता है हो जाएगा, तब उसके लिए वो हो जाएगा. ये प्रिंसिपल है. मतलब पहला तुम बोल रहे हो, उसके बाद मन में विश्वास कर रहे हो, संदेह को आने नहीं दे रहे हो. विश्वास क्या कर रहे हो? मैंने बोला है अभी, ये हो जाएगा. अब मैंने वो दांत को बोला, कैविटी निकल जा, चंगा हो दांत.
संदेह नहीं किया मैंने, प्रभु का कृपा से। आया डाउट आया, अरे ऐसा किधर होता है क्या, अरे नहीं नहीं नहीं। मैं बोला नहीं, वचन बोलता है तो वो सच है। वचन को पकड़ा और सचमुच वचन काम कर रहा है। हालेलुया। आएगा एनिमी, दुष्ट आएगा डाउट लेके, ऐसा किधर रहता है क्या, डेंटिस्ट लोग का क्या होएगा, अरे ऐसा तुम विश्वास करने लगे तो फिर उनका धंधा बैठेगा ना। बहुत वो उनका पुड़का लेके आता है, उसको राइट साइड में कर दो। आमेन। समझ में आ रहा क्या? कैविटी मेरा नहीं है। फिर वो ऐसा भी थॉट आता, तू 2 बार ब्रश नहीं करता ना। कितना चालाक है देखो शैतान। अरे 2 बार करने का ना, अरे मैं 1 बार करूं या करूं भी नहीं फिर भी कैविटी नहीं आएगा, ऐसा विश्वास करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब 2 बार करना ब्रश अच्छा बात है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। मतलब ऐसा एक्सेप्ट मत करो 2 बार ब्रश नहीं किया इसलिए कैविटी आने दो। शैतान ऐसा पटाने को देख रहा है। वो बता रहा है कि अरे सुबह ही ब्रश करता ना, रात को नहीं करता, इसलिए वो कैविटी आया। पटा रहा एकदम ऐसे, एकदम गोड ऐसा। मैं पहचाना, बोला गेट बिहाइंड मी सेटन, और बोला नहीं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। करूंगा मैं, अच्छा रिमाइंड किया मेरे को, अभी 2 बार करेगा मैं, लेकिन मैं वो लेने वाला नहीं, उसकी वजह से कैविटी आया, निकल, और वो चंगा होने लगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही आपका लाइफ में है ना, डिवाइन हेल्थ के लिए आप बिलीव कर सकते हो। आप अपना कैसे ये पृथ्वी को आप कैसे छोड़ के जाओगे प्रभु के पास, वो आप डिसाइड कर सकते हो। प्रभु मैं इतने साल के बाद अपने सारे बच्चों को मैंने डिसाइड किया, मैं और मेरा पत्नी हम लोग 120 साल तक रहने वाले हैं, और हम लोग सब बच्चों को ब्लेस करके, सारे जितने भी रहेंगे चारों ओर जैतून के पौधे के समान, उनको सबको ब्लेस करेंगे, और फिर जो सो जाएंगे डायरेक्ट पिता के पास। नालियान ट्यूब और ये वो हमारे लिए नहीं है। बोलो, नालिया ट्यूब मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। विश्वासी सो जाते है ना, मरते नहीं है विश्वासी, सो जाते हैं। तो अपना अपना कैसा सोओगे, कैसा प्रभु के पास जाना है, वो आपको प्लान करना है। आप नहीं करोगे तो दूसरा कोई तो करेगा, उसको करने मत दो। तुम अपना अधिकार लो, प्रभु मैं इस तरह से तेरे पास आना चाहता हूँ, है ना, महिमा के साथ, है ना, किसी को तकलीफ नहीं, विश्वास से। आमीन। समझ में आ रहा है? तो विश्वास हर एक एरिया में यूज करना है, हर जगह पे विश्वास यूज करो। विश्वास से जीता है, बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीता है। तो हमको विश्वास करना है परमेश्वर की बातों पे। हमको दुनिया से जो आने वाला ज्ञान है उसको लेकर नहीं चलना है। परमेश्वर का वचन से जो आता है ज्ञान, वो लेकर हमको चलेंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। अगर संसार के जैसा ही हमारा भी हाल हो रहा है, संसार के लोगों के जैसा हम भी सफर कर रहे हैं, तो बोलेंगे अरे काय तुला आणि मला काही फरक नाही आहे, तू मी मंदिरात जातो तू चर्चला जातो, एवढंच फरक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग और उनमें बहुत फर्क है। हम लोग उजाले में है, बाइबल कह रहा है, वो लोग अंधकार में है। हम लोग जीवन में है, पूरा संसार मृत्यु के है ना वश में है, शैतान के वश में है। हम लोग परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, स्वर्गीय स्थानों में हम लोग बैठे हैं। हमारा जीवन अलग है। हालेलुया। बोलो, मेरा जीवन अलग है, संसार के समान नहीं है। मैं उजाले में रहता हूं, परमेश्वर के संगति में मैं चलता हूं। आमीन। तो ये सृष्टि जो है, हमने पढ़ा अभी कि सृष्टि क्या करता है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है वो। हर दिन आप देखो आकाश में बादल, ऐसा अलग टाइप का बादल आता है, कैसा जाता है, एकदम हवा आता है ना। मतलब अपने समय पे वो सब काम कर रहे हैं वो लोग, और वो लोग बहुत खुश है। उनमें से कोई भी मतलब दुखी नहीं है या निराश नहीं है, क्योंकि वो अपने सृजनहार ने जिस काम के लिए उनको बनाया, वो काम वो लोग एकदम विश्वास योग्यता से कर रहे हैं, इसलिए वो लोग खुश है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको भी जिस कारण से बनाया है, उस कारण के लिए हमको जीना है, मसीह के लिए जीना है। धन्यवाद देते हैं।